पूरा दिखा दो। हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो आज है माता का 5वां दिन, स्कंद माता का दिन है आज। तो मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। तो आज मैं जल्दी थोड़ी उठ गई थी। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ। माँ आज लेट उठी हूँ क्योंकि उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वीकनेस ऐसा हो रहा था। तो आज वो लेट उठी हैं, नहीं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रश करने के बाद सबसे पहले पानी पी लेती हूँ क्योंकि मुझे आज प्यास बहुत तेज़ लगी थी, गला सूख रहा था। तो आज मैं ठंडा ही पानी पी ली। तो पानी पीने के बाद मैं साफ़ सफाई में लग गई। सुबह सुबह सबसे पहले घर में झाड़ू लगता है, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। जल्दी जल्दी आज काम कर रही हूँ क्योंकि पापा का लंच भी बनाना है मुझे, और मतलब पोछा लगाना है। झाड़ू लगा रही हूँ मैं, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं पोछा का दिखाई नहीं आपको। तो यहाँ पे मैं नहा कर सबसे पहले तैयार होकर चली आती हूँ किचन में पापा के लिए लंच बनाने। तो आज बना रही हूँ मैं रोटी और बोरी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मतलब मैं पूजा करूँगी, क्योंकि काम किचन का ख़त्म करके ही मैं पूजा करूँगी। अभी माँ पूजा कर रही हैं, तो वो पाठ पढ़ती हैं, सप्तशती का रोज़ पाठ पढ़ती हैं 3-4 अध्याय। तो वो पढ़ रही हैं, तो मैं किचन में आकर सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू, और आलू मतलब काट के नहीं रखी थी, रात को ही बोरी माँ तोड़ कर रख दी थी। और आलू मैं सुबह में बोली कि मैं सुबह में काट लूँगी क्योंकि काला पड़ जाता है ना आलू। तो आलू मैं यहाँ पे काट ली हूँ और जल्दी से इसको धोकर अपना सब्ज़ी बना लूँगी। मतलब घर में कोई भी पर्व त्यौहार क्यों ना हो, काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ये भी रहता है कि हाँ भाई, जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना ही सही रहेगा। तो पूजा मतलब पूजा सुबह सुबह हो जाते तो काफ़ी अच्छा लगता है, मन को बहुत ही शांति मिलता है, सुकून सा मिलता है। जिस दिन नहाकर खाना बनाती हूँ उस दिन कान्हा जी के लिए भी भोग मतलब लगाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बनता है तो उनको भी खिला देती हूँ मैं। सबसे पहला भोग उन्हीं को लगा देती हूँ, फिर उसके बाद जो खाना रहता है जिनको, वो लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर। तो वैसे मेरा ये कुकिंग वीडियो का है चैनल, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा कुकिंग वीडियो डाला होगा, अपलोड किया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ तो ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। तो आप लोगों के बिना सपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो इसके कलर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आई है। तो बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनता है। मुझे इस चीज़ की खुशी होती है ना कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है तो कान्हा जी को भोग भी लगा देती हूँ मैं। और नहीं तो अगर लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बनती है तो मुझे उनके लिए अलग से निकालना पड़ता है, अलग मतलब बनाना पड़ता है। कुछ भी सब्ज़ी बनाओ या दाल बनाओ, जो भी बनाओ, बिना लहसुन प्याज वाला उनके लिए बनाना पड़ता है मुझे। तो मैं मतलब रोज़ कुछ ना कुछ भोग लगा देती हूँ, खाना का ज़रूरी भोग लगाती हूँ। तो खाना बनाकर मैं निकल जाती हूँ थोड़ा सा दुकान पे, क्योंकि मुझे दूध भी लेने हैं और साबूदाना भी लेना था, और साथ में मैं सोची फूल माला भी लेकर आऊँ। तो पास में ही सब कुछ मिल जाता है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं ले ली दूध और साबूदाना, और मैं मतलब लूँगी फूल माला। 2 फूल माला चाहिए, एक दुर्गा जी के लिए, एक कलश पे फूल माला जो पहनाते हैं उसके लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे अंकल को बोल रही हूँ कि मुझे 2 फूल माला दे दो और साथ में फूल दे दो। तो ये लोग फ्रेश ज़्यादा फूल रखते नहीं है कि मतलब सूख जाता है बहुत जल्दी। फाइनली अब मैं जा रही हूँ घर। आज मुझे फूल लेना था और दूध लेनी थी, साबूदाना लेना था, तो मैं सब कुछ लेकर जा रही हूँ घर। और ये है मेरा गली मेरा गली।
तो दुकान से आने के बाद मैं फटाफट से जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। आज मैं ज़्यादा पूजा का वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरा ट्राइपॉड बार गिर जा रहा था और वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। तो पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं इनके लिए चाय बना लेती हूँ और जो बचती है वो मैं पी लेती हूँ और माँ के लिए चाय बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं चली जाती हूँ इनको चाय देने के लिए, क्योंकि ये मतलब इनकी बहुत ही ज़्यादा आदत है चाय पीने की। इनकी एक अच्छी आदत है कि मतलब ये गर्म पानी डेली ही पीते उठने के बाद। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय लेकर आई थी, तो मैं बहुत ही कम चाय पीती हूँ, मतलब मेरी आदत नहीं है चाय पीने की। हाँ, बच जाती है तो मैं पी लेती हूँ, वरना ऐसे ही पड़ा रहता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। तो ये चीज़ मेरा पता नहीं चलता कि ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है। मतलब लोगों का सर दर्द होने लगता है चाय के बिना, और मेरा तो सर में दर्द हो जाता है अगर मैं चाय पीती हूँ, तो मेरे साथ अपोजिट होता है। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं चली आती हूँ घर का काम करने के लिए, क्योंकि इनके उठने के बाद ही मेरा काम शुरू होता है थोड़ा बहुत जो रहता है, क्योंकि ये सोए रहते हैं तो बनता नहीं है मुझे लाइट ऑन करने में। ये यहाँ पे मैं बिस्तर सही करने के बाद चली आती हूँ सोफ़ा सही करने के लिए, क्योंकि सोफ़ा मैं कितना भी कवर डाल दूँ सही से, चीनू बैठता है और पता नहीं कैसे बैठता है कि पूरा सोफ़ा का कवर इधर से उधर हो जाता है, कुशन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब 36 बार मुझे काम करना पड़ता है घर का, मतलब बहुत काम फैला देता है चीनू उठने के बाद। और मतलब उसको मार भी नहीं सकती मैं, क्योंकि वो बच्चा है, क्या ही समझेगा वो। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने के बाद सबसे पहले मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि घर में तीन बार 4 बार झाड़ू लग ही जाता है। सुबह से फैला देता है, फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर फैला देता है, फिर साफ़ करती हूँ। तो मेरी दिन की रूटीन ऐसे ही चलती रहती है, डेली ही होता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के बाद चली आती हूँ किचन में, क्योंकि अभी सिंक में बर्तन पड़ा हुआ था जूठा, तो उसको धोना था मुझे। तो यहाँ पे मैं बाल सही करके अपना, और गर्मी भी हो रही है, गर्मी भी लगती है बर्तन धोने के टाइम में, मुझे बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ से फटाफट से मैं बर्तन धो लेती हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया। तो यहाँ पे मेरा फाइनली काम ख़त्म हो गया, बर्तन सारा मैं धो दी, सिंक भी साथ में इसमें साफ़ कर दी। अच्छा लगता है, साफ़ सफाई हो जाती है। तो अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कैब आ जाती है और बिना खाना खाए ही निकल जाते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि बिना खाना खाए क्यों आप जा रहे हैं, तो बोलते टाइम ही नहीं है मेरे पास खाना खाने के लिए, तो ऑफिस में ही खा लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे ये कंघी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।